हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एक स्मार्ट क्लासेस में। और आज मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से इस तरह का वर्गमूल निकालने वाला हूं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूँ तो सबसे पहले इसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमें आज बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस तरह का वर्गमूल 0 पॉइंट करके जो वर्गमूल रहता है उसका सॉल्व करने वाले हैं। और इसके लिए मैं 4 क्वेश्चन लिया हूं जो कि अलग अलग तरीके के हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह का लिया हूं, और यहाँ पर मैं गुणनखंड विधि से आप लोग जानते ही होंगे कि वर्गमूल 2 तरीके से बनता है, एक भाग विधि होता है और एक गुणनखंड विधि। तो मैं एक गुणनखंड विधि का क्वेश्चन लेकर आया हूँ और 3 भाग विधि से बनाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कितना है 0.1। तो 0.1 है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो आप इस जोड़ा के कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिर जोड़ा किसे कहते हैं। यदि आप जानते होंगे तो और अच्छा है, और नहीं जानते होंगे फिर भी अच्छा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करता हूँ। देखिए जोड़ा होता क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं 5 लड्डू ले लेते हैं। 5 लड्डू ले लिए, तो देखिए जोड़ा का मतलब होता है 2 रहना चाहिए। कितना, 2। तो इसका जोड़ा लगा दिए, इसका क्या लगा दिए, जोड़ा। और इसका भी क्या लगा दिए, जोड़ा लगा दिए। बच गया ये सिंगल हो गया। तो ये हमारा बेजोड़ा हो गया। तो कितना जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गया। तो जोड़ा का मतलब आप समझ गए कि 2 रहना चाहिए, तो वह क्या हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार इसी कॉन्सेप्ट पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक ही संख्या है, दशमलव के बाद हमको क्या करना है, जोड़ा लगाना है, दशमलव के बाद लगाना है। तो यहाँ पर हम एक 0 लिख के इसको क्या लगा देते हैं, जोड़ा। अब ये लग गया जोड़ा। तो जैसे देखिए दशमलव से पहले जो अंक है उसी प्रकार लिख देंगे। 0 दशमलव है तो यहाँ पर भी 0 दशमलव लिख देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर हम जोड़ा लगाए हैं तो इसलिए 2 अंक लेकर चलेंगे। कितने अंक, 2 अंक। हमेशा जोड़ा वाला में क्या लेंगे, 2 अंक लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम कितना है, ऐसा ना करिएगा कि 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिए, हो गया सॉल्व। तो वह हो जाएगा आपका गलत। तो आप हम यहाँ पर 10 लेकर चलेंगे, क्योंकि यह जोड़ा है और यह 2 अंक हमने पकड़ा है। तो 10 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे जो कि आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 10 है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। 4 लिखेंगे तो क्या, 4 16। और वर्गमूल में होता क्या है कि जो संख्या ऊपर लिखेंगे वही संख्या नीचे भी रहना चाहिए। तो 3 रखने पर 9 आता है, 4 रखने पर 16 आता है। तो हम 9 रखेंगे क्योंकि 16 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। और जो यहाँ लिखेंगे वहाँ यहाँ पर भी लिख देंगे। तो 3 9 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए घटा देंगे। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। और यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 और 3 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। और देखिए यहाँ पर हमारा 1 बच गया। अब यहाँ पर हम इस दशमलव के बदला में हमेशा, जो कि वर्गमूल में दशमलव के बदले में 2 0 उतरता है, 2 0 उतरता है। और भाग में 1, तो इसमें 2 होता है। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कितना रखें कि इतना आ जाए। तो देखिए 6 पर यदि हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम 1 रखेंगे। और 1 रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 1 1 6, 61 आ गया, यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर हम इसका सॉल्व करेंगे और यहाँ पर 1 1 लिखें, इसलिए यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। और इसको जोड़ देते हैं, इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यह आ जाएगा 1 और 1 2 और 6। और इसमें इसको 100 में से 61 को घटाएंगे तो 39 बच गया। तो हम यहाँ पर 2 अंक तक वर्गमूल निकाल लिए हैं। इससे आगे भी आप निकाल सकते हैं, और ऐसे आप 2 अंक तक निकाले वही ठीक है। और आपका मन करे तो आप इससे भी आगे निकाल सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन है 0.3540। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़ा लगा लिए हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है, जोड़ा लगाना होता है। तो 3 5 का जोड़ा लग गया और 4 0 का क्या लग गया, जोड़ा लग गया। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कि देखिए जोड़ा लगने के बाद क्या होता है, 2 अंक लेकर चलना होता है, 2 अंक। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 3 है तो 1 1 लगा दिए, हो जाएगा गलती। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अंक लेकर चलेंगे। तो जैसे 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसी संख्या रखेंगे जो कि 35 से कम हो या 35 के बराबर हो। तो 35 के बराबर तो कोई संख्या नहीं है, और हम हमेशा वर्गमूल में सेम अंक रहना चाहिए। तो सेम तो देखिए 3 3 9 नहीं हुआ, 4 4 16 नहीं हुआ, 50 25 हो। और देख लेते हैं 6 36 36 हो गया ज़्यादा। तो इसलिए हम लगाएंगे 50 25। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, जो कि यहाँ पर लिखे हैं इसलिए यहाँ पर भी लिख दिए। अब यह हो गया कितना, 50 25। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 25। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 10। और यहाँ हो गया है 2 अंक उतरता है, हमेशा वर्गमूल में कितना अंक उतरता है, 2 अंक। तो यहाँ पर हो गया 10 40। और इसको ऐड कर देंगे, 5 और 5 10। और इस पर अब कौन सी संख्या रखेंगे जो कि इतना से कम रहे। तो 10 पर यदि हम 8 रखते हैं तो 8 64 के 4 हाथ में 6 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा 864, जो कि कम है। तो चलिए अधिक से अधिक रखना है हमको। तो 9वां 81 के एक हाथ में 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 9 के 9, तो 981 आ गया। और यदि हम इस पर 10 रखते हैं, और मैं बता देना चाहता हूँ कि 10 इस पर नहीं रखाएगा, हमेशा ही 9 तक ही सीमित रहता है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 981 हो गया।
तो 9 9, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 9, और आप यहाँ पर हो जाएगा हमारा 981। और जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो आप कैलकुलेटर से भी निकाल के देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने में, तो चलिए इसका ऐड कर लेते हैं। 9 9 18 के 8 हासिल 1 और 1, यहाँ पर क्या हो गया 118 आ गया, और इसको घटाएंगे तो हमें आ जाएगा 59 आएगा। कैसे आएगा, तो देखिए 10 में से 9 एक गया तो 9, तो एक घट गया तो 13 13, तो 13 में से 8 गया तो 5, तो एक यहाँ पर क्या घट गया, तो 9 में से 9 गया तो 0, तो 1 नहीं लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। हम दशमलव के 2 अंक तक ही निकालते हैं, आप इससे भी आगे निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 25। 20 25 का सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 अंक पकड़ना होगा, 2 अंक जोड़ा पकड़ना होगा। जोड़ा पकड़ने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या रखना हो जाएगा जो कि कम हो इससे, 20 से। यहाँ पर हम 20 को पहले लगाएंगे, उसके बाद 25 को। तो हम शुरू से पहले देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पकड़ने के लिए आपको सबसे पहले 2 अंक पकड़ना होगा, और नहीं तो गलत हो जाएगा। शुरू से 2 अंक पकड़ना होगा। और हाँ, इसमें जब आप दशमलव में न रहे तो इसमें आप शून्य लगाकर जोड़ा मत पुराइएगा, जोड़ा मत पुराइएगा। सिर्फ यह मेथड इसी में काम देता है कि 0 लिखकर जोड़ा पुरा देते हैं, लेकिन इसमें नहीं, इसमें जो रहेगा उसी का वर्गमूल निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 50 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 चौक 16 लिख देते हैं। 16 लिख दिए। अब यहाँ पर 4 4 8 हो गया, 20 में से 16 गया तो 4 2 5 425 हो गया। तो 8 पर कौन सी संख्या रखे जो 425 आ जाए, तो देखते हैं 8 पर 5 रख, 50 25 के 5 हाथ में 2 5, 40 2 42 आ गया हमारा 425। तो रखते हैं यहाँ पर हम 5, क्या रखते हैं 5। देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, देखिए अब यहाँ पर हम रख दिए 5, तो आ गया यहाँ पर 425। देखिए हमारा यह पूरा वर्गमूल कट गया, और इसको जोड़ देते हैं। और देखिए यहाँ पर 5 लिखे, इसलिए यहाँ पर भी 5 होगा। 5 और 5 10 को सोना, हाथ में 1 8 1 9। और देखिए इस तरह का यदि आपको जांचना होगा कि आखिर मेरा बनाया हुआ सही है या गलत, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर जो कि दुगुना होता है, इसका दुगुना यहाँ पर आता है। तो देखिए 45 का दुगुना कितना होगा, 90 होगा। तो यह बनाया हुआ बिल्कुल राइट है। तो चलिए मैं इस तरह एक गुणनखंड विधि का भी देख लेता हूँ। 144 है, तो 144 को सबसे पहले हम तोड़ लेंगे। 144 है तो 2 से लगाएंगे 7 और 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 और यहाँ पर हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर 2 से 18 हो जाएगा, फिर 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 1 2 3 4, 4 2 है, 1 2 3 4 और गुणा 3 गुणा 3। अब इसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर और गुणा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 गो में से 1 निकल जाएगा, इसके लिए भी 1 निकल जाएगा और इसके लिए भी 1 निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 आती है 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।